मैं हूँ नेविगेटर नंदिता, आप जैसे ही एक, आपके बीच में से एक। आप मुझे एक यूट्यूबर की तरह से जानते हैं, लेकिन मेरी पहचान कुछ और भी थी। बताऊंगी आज के स्पेशल एपिसोड में। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको लेकर के जा रही हूँ अपनी जन्मस्थली और अपनी कर्मस्थली। मिलती हूँ थोड़ी देर में। जी हाँ, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए कि मैं लखनऊ में हूँ। जी हाँ, मेरी जन्मस्थली, मेरी कर्मस्थली। हाँ जी, तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी भतीजे की शादी अटेंड करने के लिए। हेलो, भैया भी आ गए, मेरे दादा। चलो भाई, चलो भाई। आपको दिखाती हूँ एशिया का बिगेस्ट मॉल। ये आ रहा है, ये देखिए, ये है लुलु मॉल। अभी तो फिलहाल हम बाहर से देख रहे हैं, मौका मिला तो एक बार यहाँ भी आएंगे। नेशनल स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है ये? एकाना स्पोर्ट्स सिटी। ओके। ये आ गया मेरा सुंदर शहर। हाँ जी, और शादी का घर है। देखिए, आवाज भी आनी शुरू हो गई है। और कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, इसलिए ओरिजिनल ऑडियो नहीं प्ले कर सकते। Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be. No cap, I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. I'ma start how you fall, so you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with done. Cause I'm so done, you had your fun, and now you gonna face time a barrel of guns. I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on.
कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम आया है। आपको बता दो, ये कुछ प्रेजेंट्स जो नई नवेली दुल्हन के लिए गए हैं, उसको न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ डेकोरेट करके दुल्हन के घर भेजा जाता है। वेल, बंगाली वेडिंग में इसको तोत्तो कहते हैं। शादी के घर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन उसमें से टाइम निकालकर मुझे आप लोगों के साथ लखनऊ भी तो घूमना है। फिलहाल आपको लेकर चलती हूँ मेरे वर्क स्टेशन। हाय देयर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, लखनऊ मेरा जन्म स्थान, मेरा कर्म स्थान, मेरी कर्म भूमि, और आज मैं जहाँ पर हूँ मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ पर हूँ, और मुझको तैयार करने वाली मेरी जो मेंटोर है वो मेरे सामने, मिलाती हूँ आपको उनसे। आज से हमारे साथ है मीनू खड़े मैम, जो कि है प्रोग्राम हेड ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। हेलो मैम, हाउ आर यू? Hello, and it's really great to see you here at Lucknow after so many years. Pleasure is all mine, ma'am. Pleasure is all mine. So मैम, आपको इतने दिनों के बाद मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अरे, आपसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं तो इस लड़की में वही अपनी नंदिता ढूंढ रही हूँ, जो मेरी प्यारी सी नंदिता, सो टैलेंटेड, सो इनोवेटिव, ऑल द टाइम शी वॉज फुल ऑफ एनर्जी, और क्या कर डाले वो लड़की आज भी। लेकिन इतने सालों बाद मिल रही हूँ तो मैं उसी लड़की को देख रही हूँ, आज भी उसकी एनर्जी सेम है, बल्कि और ज़्यादा एनहांस हो चुकी है। सो नाइस ऑफ यू। चलिए मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो कर्मस्थली, मेरा कर्मस्थान किस तरह से था। लखनऊ में मैं यहाँ पर थी आरजे। एग्जैक्टली, मैं आरजे थी, मैम के अंडर में मैंने काम किया। इन्होंने मुझको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। डिक्शन, बोलने के लिए जो डिक्शन होता है, ख बोलना मुझे सिखाया था उन्होंने, किस तरह से बोलते हैं, उर्दू के लफ्ज़, बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लैंग्वेज में आपका कमांड होना चाहिए जब भी आप कभी बोलते हैं, चाहे हिंदी बोलिए, चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलिए, ऐसा, लेकिन कमांड होना चाहिए उसमें। तो वो चीज़ सिखाई, किस तरह से प्रेजेंट करना है। हम लोग लाइव प्रोग्राम प्रेजेंट करते थे, कोई फम्बलिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। यहाँ पे अगर मैं आपके सामने हूँ तो मैं एडिट कर सकती हूँ, isn't it मैम? यहाँ पे हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं, बट जब लाइव जाता है वी कांट डू दैट। हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है उससे। ये तो है बहुत ज़रूरी है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि कब क्या चीज़ क्या गड़बड़ हो जाए और उसको कैसे ब्रिजअप करना है, कैसे संभाल देना है। एग्जैक्टली, वही बात। और फोन इन प्रोग्राम्स आते तो उसमें तो वो भी लाइव जाता था, उसमें भी आपको खुद के ऊपर तो आपको कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो अगला बंदा फोन में है आपको नहीं पता वो कब क्या बोल जाए, तो वहाँ पे किस तरह से संभालना है चीजों को, बिल्कुल, ये चीज़ भी बहुत ध्यान में रखनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गई हमारी काम की बात। मैं एक बात बताऊं, मैम के साथ हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे। बहुत सारे फनी, मतलब बहुत सारे हम लोग की इस तरह की वे है चीज़, जो हम लोग जाते थे, पार्टीज करते थे और घूमते थे और ये सब करते थे। बहुत मिस करती हूँ मैम। एक बार आप जब फ्री होंगी, हम और आप फिर से वो सारी चीज़ें दोहराएंगे। ओह यस, मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि वो समय एक बार फिर से रिपीट हो, क्योंकि आपके जैसे प्यारे एंकर्स, जो मेरे एंकर्स भी थे और मेरे फ्रेंड आज तक एग्जैक्टली, जो हमारे अंदर जो लव एंड फ्रेंडशिप दोनों का जो एक कॉम्बो पैक था, दैट वाज एक्सीलेंट। कॉम्बो पैक, लव एंड फ्रेंडशिप स्टिल देयर और हमेशा रहेगा। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं आरजे थी, और अभी फ़िलहाल मैं आप लोग के सामने हूँ इस तरह से यूट्यूब के थ्रू। ये भी एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है। किसी भी तरीके से मिलना है आपसे, तो मैं मैम से ये पूछना चाहती हूँ। मैम, आज जैसे मैं आपके साथ काम करती थी, तब मैं रेडियो में थी, उस समय मैं पर्दे के पीछे थी। आज मैं पर्दे के आगे हूँ, लेकिन अपने हिसाब से आई हूँ, एक ब्लॉगर के हिसाब से, एक इन्फ्लुएंसर के हिसाब से मैं आई हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक कि मैं जो काम कर रही हूँ वो क्या है, अच्छा है?
देखिए, आप एज अ ब्लॉगर क्या काम कर रही हैं? कम्युनिकेट कर रही हैं। आप किसी भी विषय को लेती हैं और आपके जो ऑडियंसेस हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, आप उनको वो चीज़ दिखा रही हैं। तो ये तो कम्युनिकेशन ही तो है। तो मुझे लगता है कि इट इज़ सेम एज यू आर डूइंग अर्लियर ऑन रेनबो, बट द ओनली डिफरेंस इज द मीडियम इज डिफरेंट। एग्जैक्ट। So, but it is communication and communication is always good. जो lack of communication है या communication gap है वो अच्छा नहीं है। communication तो हमेशा अच्छा है। क्या बात कही मैम, दे ताली। नंदिता वगैरह कितना दौड़ते हुए इधर से उधर हाँ, जाते रहते कितना जाते थे हम लोग स्टूडियो में, कितना काम करते थे हम लोग, बहुत सारा काम करते थे। रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, एवरीथिंग। कल्पना चावला के ऊपर मैंने एक क्या काम Yes, मैंने I've shared it with you किया also. है ना। ये बात सो आगे के एपिसोड्स में आप मेरे साथ मेरे भतीजे की शादी में तो शरीक होंगे ही, लेकिन लखनऊ को भी एक अलग अंदाज में देखेंगे मेरे साथ। सो आज की मेरी मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छा लगा। तो वेल आज के लिए यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।